तो आज बेटा हम फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, राइट। रिसेंट ईयर्स में काफी पूछे भी गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। राइट, तो ध्यान से समझिएगा, इजी है ये बट इम्पोर्टेंट है बेटा। हाँ ठीक है, राइट। तो एक ये सेटअप मैंने बना रखा है बेटा। ठीक है ना, इसमें क्या है, एक सेटअप में एक बीकर है। ठीक है, राइट। इस बीकर में हमने प्योर वाटर लिया हुआ है, सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया? प्योर वाटर लिया हुआ है। ठीक है ना, और ये जो आपको ब्लैक कलर का वो दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, या जो एपरेटस दिख रहा है, उसके अंदर हमने क्या करके एक इन्वर्टेड ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, और इसके नीचे ये नीचे से ओपन था, बट इसमें एक हमने मेम्ब्रेन लगा रखी। क्या लगा रखी? मेम्ब्रेन लगा रखा है। इस मेम्ब्रेन को बोला हमने एसपीएम। क्या बोला? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, और इसके अंदर क्या है? सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, राइट। तो ये सेटअप है किसका बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है ना, सॉरी, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है किसका? ऑस्मोसिस का। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, राइट। ये फिनोमिना बेटा हमारे रियल लाइफ में या डेली लाइफ में है या एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारा फिनोमिना ऐसे देखते हैं जिसमें ऑस्मोसिस हो रहा होता है बेटा। ठीक है ना, राइट। जैसे अगर आप देखें, अचार होता है। ठीक है ना, जब अचार बनाती मम्मी, तो आम को काट के बाद उसमें क्या करते हैं, नमक लगा के उसको रख देते हैं थोड़े दिन। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, जो जो अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। अगर आपने देखा हो करेला जो होता है, राइट, ठीक है, वो बहुत ही कड़वा होता है। तो उसका अगर आपको कड़वापन कम करना है तो क्या करते हैं, उसका ऊपर से उसको थोड़ा सा छील के फिर उसके ऊपर हम नमक लगा देते हैं और उसको रख देते हैं, तो अंदर का पानी जितना रहता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो उसका जो बिटरनेस है वो कम हो जाती है, कड़वापन क्या होता है करेले का कम हो जाता है। सेम अगर आपने मूली देखा होगा, राइट, ठीक है ना, तो अगर आपने उसका पराठा खाया होगा तो जब मम्मी क्या करती है उसको ग्रेट करती हैं, तो ग्रेट करने के बाद उस पर थोड़ा नमक डाल दिया जाता है। आप देखना भी, जब आप नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा पानी छोड़ता है। ठीक है ना, तो पानी जो भी अंदर का होता है सारा का सारा निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है बेटा हमारे डेली लाइफ में। ठीक है ना, राइट। जैसे किशमिश का बनना, राइट, अंगूर से किशमिश का बनना। ठीक है ना, अगर आपने टमाटर देखा होगा, थोड़े दिन आपको रख दीजिए तो सूख सा जाता है। तो ये सारे फिनोमिना जो है बेटा, ये सारे फिनोमिना में एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। क्या प्रोसेस हो रहा होता है? ऑस्मोसिस। और जितने भी हमारे पास, जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिए, चाहे वो किशमिश का दिया हो, चाहे चाहे टमाटर का दिया हो, या फिर आम का दिया हो, या करेले का दिया हो, वो सबकी जो बाहर की जो स्किन होती है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। क्या करती है? मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो क्या होता है इसमें, जो पल्प होता है अंदर, जो भी फ्रूट्स में पल्प होता है अंदर, वो तो वहीं रहता है, बट जो मॉइस्चर है उसके अंदर का वो धीरे धीरे क्या करता है, बाहर निकल जाता है। पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है, उसकी जो आउटर स्किन से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है। तो ऑस्मोसिस में अगर हम वो जो जो टमाटर में या जो किशमिश बनने में, अंगूर से जो किशमिश बन रही है, उसमें क्या फिनोमिना होता है उसको ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस फॉर्म ऑफ फिगर। ठीक है, राइट। तो है क्या बेटा यहाँ पे? ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, राइट। ये एपरेटस है जिसमें नीचे हमने मेम्ब्रेन लगा रखा है। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, जब स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आपने इसको डिप किया होगा तो इसका लेवल और इसका लेवल क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा। क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा। लेकिन इसको जब आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सॉल्वेंट होगा वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, पास होता चला जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन में है, जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे आके ये रुक जाएगा। एक टाइम पे आके क्या करेगा, ये रुक जाएगा। ठीक है, राइट। तो अब ये हाइट की वजह से, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है इट्स ड्यू टू हाइट। गैस का जो प्रेशर होता है इट्स ड्यू टू द कोलिजन। लिक्विड्स का जो प्रेशर होता है इट्स ड्यू टू द हाइट। ठीक है ना, राइट। और जो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसको प्रेशर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं? रो जी एच। क्या करते हैं? रो जी एच से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिया हुआ, सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है बेटा, राइट। लेट्स सपोज हमने इसमें NaCl ऐड किया था। ठीक है ना, राइट, वो इसके अंदर पहले से था, और बाहर हमने क्या करा, सॉल्यूशन लिया, प्योर वाटर लिया है।
जो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके थ्रू पास करेंगे। तो जैसे इसके थ्रू पास करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा? डाइल्यूट होता चला जाएगा। और वाटर क्या करता जाएगा, ज्यादा वाटर क्या करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते जाएंगे या पास करेंगे थ्रू सेमी परमियल मेम्ब्रेन। एक टाइम पे क्या होता है बेटा, लेवल ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो लेवल कांस्टेंट होने की वजह से ये जो हाइट है उसकी वजह से, ये जो एक्स्ट्रा हाइट आई है इसकी वजह से कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। इस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस जो प्रेशर है, तो जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट होएगा वो इसके सॉल्वेंट जैसे सेम होएगा। क्या कह रहे हो बेटा? हमने बीकर में सॉल्वेंट लिया है, वही सॉल्यूशन का सॉल्वेंट होएगा। हाँ वही आप, हाँ वही 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 सॉल्वेंट का भी सॉल्यूशन वही होगा बेटा, ठीक है ना, राइट, सेम, ठीक है, राइट। तो जैसे अगर आपने ये वाटर लिया तो यहाँ भी क्या होगा, वाटर ही होगा, ठीक है ना, राइट। तो क्या होगा, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बेटा, वो सिर्फ सिर्फ क्या करता है, ओनली अलाउ करता है कि इसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास थ्रू होने से, ठीक है ना, राइट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हम ऐसे कहते हैं कि उसका साइज छोटा होता है। तो जिसका साइज छोटा होता है वो तो पास कर जाता है, बट जिसका साइज बड़ा होता है वो पास नहीं कर पाता, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज दे विल पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे दो पार्टिकल नॉकिंग करेंगे, एक तो सॉल्वेंट नॉक करेगा और एक क्या करेगा, सॉल्यूट नॉक करेगा। सॉरी, सॉल्यूट तो इधर है ना, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इसके थ्रू सिर्फ क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव कर पाएगा बेटा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा, ठीक है, राइट। क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो वो पास नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्या पास करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास करेगा। इसीलिए हमारे पास, हमने इसको क्या बोला था, सेमी। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल हैं, एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट है और एक क्या है बेटा, सॉल्यूट है। तो अगर आपके पास ये मेम्ब्रेन है बेटा, तो इस मेम्ब्रेन से क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे वही मूव कर पाएंगे बेटा, जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम इसको वर्ड बोल रहे बेटा सेमी। क्या बोल रहे, सेमी। क्योंकि सॉल्यूशन है वो दो चीजों से बना हुआ बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट पार्टिकल तो मूव कर रहा होगा बट सॉल्वेंट मूव नहीं, सॉरी, सॉल्वेंट मूव कर रहा होगा बट सॉल्यूट मूव नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको नाम दे रहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है बेटा जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने देती है बट सॉल्यूट को मूव नहीं करने देती। तो होगा क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे बेटा और क्या होगा, धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम पे हाइट कांस्टेंट हो जाएगी बेटा, उस टाइम के प्रेशर को हम क्या कहेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज इक्वल टू क्या बेटा, रो जी एच। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम, पाई से डिनोट करते सर ये हैं, जो क्लियर। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जाएगा या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा? अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है बेटा वो इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर आएगा, आप ही सोच के बताओ बेटा। सर हाई कंसंट्रेशन से लो। बचपन में तो ये पढ़ा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ओके, होगा क्या बेटा, ये दोनों तरफ से मूव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है ऐसा है नहीं, इधर भी तो वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है अंदर में, और उनका भी साइज तो सेम ही होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए, राइट। इसका मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल का साइज इधर है तो वो इधर जा रहा होगा, और वही पार्टिकल का साइज अंदर भी है वो अंदर से बाहर आ रहा होगा बेटा। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है बेटा वो दोनों तरफ से मूव करता है, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंशियल मूवमेंट देखते हैं हम, क्या देखते हैं, प्रेफरेंशियल मूवमेंट। ज्यादा पार्टिकल जो मूव करते हैं वो सॉल्वेंट से किधर साइड में मूव करते हैं, सॉल्यूशन साइड में मूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी देखनी है, हमने ऐसे पढ़ा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब मुझे बताओ इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, बीकर के अंदर की सेपरेटर्स के अंदर? सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूट तो मूव कर नहीं रहा है बीकर में। बीकर में। तो इसका मतलब क्या होगा, बीकर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे एज कंपेयर टू सेपरेटर से बीकर की तरफ। बट याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑस्मोसिस क्या होता है, दोनों तरफ से पार्टिकल सॉल्वेंट मूव करता है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड एंड सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। बट हमें क्या देखना है बच्चों, प्रेफरेंशियल मूवमेंट देखनी है। तो अगर हम प्रेफरेंशियल मूवमेंट देखेंगे तो ज्यादा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो सॉल्वेंट से किधर जाएंगे, सॉल्यूशन साइड। क्योंकि सॉल्वेंट साइड में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है
एज कंपेयर टू किसमें बेटा, सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस इज द प्रेफरेंशियल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है ना, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ठीक है ना, थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? या हम कह दें सॉल्वेंट का आपको हायर कंसंट्रेशन देखना है, सॉल्वेंट का यूजुअली कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, बट यहाँ पे अगर हम इसको समझना है तो हमें कंसंट्रेशन किसकी देखनी है, सॉल्वेंट की देखनी है। तो जिधर भी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा होगी उधर से सॉल्वेंट मूव करेगा किधर, लेस कंसंट्रेशन की तरफ। सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, राइट। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे आपको ध्यान देना है कि जिधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जिधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो क्या है, प्रेफरेंशियल मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, राइट। कहां से, अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यही अगर आप सॉल्यूट की से बात करोगे, सॉल्यूट के टर्म्स में बोलोगे, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा गिवन होगी आपको किसके, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो सॉल्वेंट की अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में हम जब डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे प्रेफरेंशियल मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज बेटा ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोसिस। और ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है ना, लिक्विड क्या करता है, जो सॉल्यूशन साइड में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड आ जाता है, उस लिक्विड की वजह से कुछ प्रेशर डेवलप होता है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है व्हाट इज ऑस्मोसिस बेटा, क्लियर है? पुनीत आपको क्लियर है बेटा, आर्यन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, राइट, सभी को क्लियर है बेटा, खुशी सान्या बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। तो इसको प्लीज जो बनाना चाहते हैं बेटा तो बना लेंगे। आर्यन आप बना रहे हो तो प्लीज बना लेना बेटा इसको, हाँ, ठीक है, राइट। सर जैसे सॉल्यूट का अगर कंसंट्रेशन कम भी हुआ तो भी उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन तो प्योर वाले से कम ही होगा ना। देखिए ये तो क्या है बेटा, ये तो प्योर की, ये तो दो कंडीशन है ना बेटा, या तो ऐसा हो बेटा ये मेम्ब्रेन है, इधर सॉल्वेंट हो इधर सॉल्यूशन हो बेटा, एक तो ये कंडीशन है। यस। तो क्या होगा, इधर से इधर भी मूव करेगा और इधर से भी इधर मूव करेगा, बट प्रेफरेंशियल मूवमेंट क्या होगी, ये वाली होगी। लेकिन अब अगर ऐसा आ जाए बेटा ये सर ये मेम्ब्रेन, चीज दोबारा बताना। देखिए क्या है बेटा, ये जो है ये एसपीएम है, ठीक है, राइट। ये क्या है, एसपीएम। अब एसपीएम है बेटा, तो इधर लेट्स सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्या है, सॉल्वेंट है, इधर क्या है बेटा, सॉल्यूशन। अब क्या होगा, सॉल्वेंट तो दोनों तरफ ही है, चाहे सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में दोनों तरफ सॉल्वेंट है, तो ये इधर से इधर भी मूव करेगा, ठीक है ना, और सॉल्वेंट उधर से इधर भी मूव करेगा, बट ज्यादा किधर से मूव करेगा, सॉल्वेंट साइड से ज्यादा मूव करेगा टुवर्ड सॉल्यूशन साइड, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट साइड। सो मूवमेंट सॉल्वेंट का दोनों तरफ से होगा, बट प्रेफरेंशियल मूवमेंट किधर से होगा, सॉल्यूशन से, सॉरी सॉल्वेंट से किधर होगा, सॉल्यूशन साइड होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। अब अगर सान्या अगर आपकी बात करते हैं, देखिए दूसरा केस ये हो सकता है जो कि मैं अभी बनाने जा रहा था बट आपने पूछ लिया, तो मैं बता ही देता हूँ। ये एसपीएम है, इधर लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, और इधर भी सॉल्यूशन है, दोनों तरफ सॉल्यूशन है, इधर भी और उधर भी सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि बीकर में भी सॉल्यूशन और ऑपरेट हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल होगा, और ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आ भी सकता है बेटा, ठीक है ना, राइट, ठीक है। तो अगर दोनों सेम तरफ कंपोनेंट्स का है ना सर क्वेश्चन। अब दोनों तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, राइट, क्लियर है? लेट्स सपोज सॉल्यूट इधर और क्या है, सॉल्वेंट सेम है ना सर। हाँ सॉल्वेंट सेम है बेटा, सॉल्वेंट और सेम है। सॉल्यूट भी। सॉल्यूट डिफरेंट हो सकता है बेटा, सॉल्यूट तो मूव करेगा ही नहीं बेटा, हाँ ठीक है सर, ठीक तो है ना, उससे सॉल्यूट सर तो, हम जज कैसे करेंगे कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। अरे भी बता रहा हूँ बेटा, अगर में 1 मोलर NaCl है और एक 2 मोलर NaCl है, तो मुझे बताइए किसमें वाटर ज्यादा है, किस साइड वाटर ज्यादा है,
फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में वाटर ज्यादा है, क्यों वाटर ज्यादा है फर्स्ट वाले में? क्योंकि उधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो अभी आपको पता चला, कैसे पता चलेगा सॉल्यूट ज्यादा होगा कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा? है, अलग अलग सॉल्यूट में अलग मुझे अलग दिया सॉल्यूट होगा आपको। बेटा ऐसा गजब ना करो, मेरे को नहीं, मुझे ये मतलब बताओ। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, रुकिए ना। मुझे ये बताओ कि जो ऑस्मोट, जो हमने क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा, पहले ये बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या नेचर पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, फिर अब कुछ भी हो, यहाँ पे यूरिया हो या ग्लूकोज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बेटा, और यहाँ लिख दिया 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो बताइए क्या कोई दिक्कत है, क्या आसानी है इसमें? नहीं सर, अब यूरिया इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? 1 मोल है, और इसमें कितने बेटा? 2 मोल्स है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना है, यूरिया नहीं इधर से उधर जा सकता, ग्लूकोज इधर से उधर नहीं आ सकता, तो इनको, इनसे तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। सर अब किधर सॉल्वेंट ज्यादा है? इसमें क्या था यूरिया में, इधर सॉल्वेंट क्या होगा, कंसेंट उधर ज्यादा हो जाएगा जिसमें होगा। तो हमें क्या देखना है, यूजली क्या होगा बेटा, आपको सॉल्यूट से ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना, सॉल्वेंट से ज्यादा लेना देना है। तो सॉल्वेंट जिस साइड ज्यादा होगा बेटा, उसी साइड क्या होगा, उस साइड से क्या होगा, मूव करेगा सॉल्वेंट, राइट। तो कहने का ये मतलब बेटा कि अगर हमारे पास 2 मोलर होगा बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन था 1 मोलर और 2 मोलर बेटा, हाँ ठीक है, राइट। तो 1 मोलर और 2 मोलर, अब सॉल्वेंट क्या करेगा बेटा, इधर से इधर भी जाएगा और इधर से इधर भी आएगा। सॉल्वेंट तो दोनों तरफ से जा सकता है, अब सॉल्यूट तो जा नहीं सकता। बट यहाँ पे क्या होगा, इस इधर क्या होगा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब ये वाले की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, थोड़ा ज्यादा होगी, और ये वाले की कम होगी। और मूवमेंट कब तक चलती रहेगी बच्चों, कब तक चलती रहेगी? इक्विलिब्रियम तक। जब तक इक्विलिब्रियम, क्या, जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, उधर का भी डाइल्यूट हो जाए, है कि नहीं, तब तक चलता रहेगा, एक ही बात है। है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो होता क्या है बेटा, प्रेफरेंशियल मूवमेंट होता है, क्या होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, राइट। जिधर भी हायर कंसंट्रेशन, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जिधर भी हायर कंसंट्रेशन है ना, उधर आप ऐसे मान लीजिए एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप क्या करता है बेटा, सॉल्वेंट को सक कर लेगा। तो सॉल्वेंट हमेशा कहां से मूव करेगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमेशा आप सक्शन पंप को क्या करिएगा, सक्शन पंप लगा दीजिएगा हायर कंसंट्रेशन साइड में, तो तुरंत आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि क्या हो रहा होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है सान्या? यस सर, ठीक है, राइट। सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? बिफोर बेटा क्लियर है आपको, बिफोर आपको क्लियर है? खुशी आपको क्लियर है बेटा, खुशी आपको क्लियर है? यस सर, ठीक है, राइट, ओके। तो दूसरा, अगर हम यही एग्जांपल में दूसरा आपको डिस्कस कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि हमारे पास वही, इस बार हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप है, और यहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन लगा दी बेटा, हाँ एसपीएम लगा दी। इधर जो था वो सॉल्यूशन ए था, इधर सॉल्यूशन क्या है बेटा, बी है, ठीक है ना, राइट। इधर सॉल्यूशन ए है और इधर सॉल्यूशन बी है, ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन इसकी C1, इसकी कंसंट्रेशन बेटा C, ठीक है ना, राइट। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो C1 है बेटा, ठीक है ना, राइट, वो C2 से ज्यादा है, क्या है, C1 C2 से ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए लिक्विड ज्यादा किधर से किधर मूव करेगा, ए से बी साइड में कि बी से ए साइड में बच्चों, किधर ज्यादा मूव करेगा, ए से बी साइड में या बी से ए साइड में, प्रेफरेंशियल मूवमेंट किधर होगी? इवन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाँ जी बेटा,
C1 सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ जी C1, जो C1 कंसेंट्रेशन है बेटा A का है A1 सॉल्यूशन का, और जो C2 कंसेंट्रेशन है वो B का कंसेंट्रेशन है बेटा, B सॉल्यूशन का। और कंडीशन वाले गिवन है से कि A C1 में। ग्रेटर देन C2 है, तो प्रेफरेंशियल मूवमेंट किधर से किधर होगा बच्चों? B से A। B से A की तरफ। तो A से B की तरफ थोड़ा मूवमेंट होगा, बट B से A की तरफ क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो लेवल राइज किस तरफ दिखाई देगा हमें A साइड में कि B साइड में? हमें लेवल राइज किधर दिखाई देगा बेटा? A साइड में। ए साइड में, राइट। तो ए साइड में लिक्विड क्या करेगा बेटा? राइज करेगा। तो लेट्स सपोज लिक्विड राइज कर गया, और ये इतना लिक्विड राइज कर गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एच आ गया, इसका हाइट एच आ गया। इस वजह से क्या होगा? इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा PATM, इधर भी PATM लग रहा था पहले, बट अब क्या होगा? इस पॉइंट पे बात करेंगे अगर, तो इस पॉइंट पे अब प्रेशर एक और लग रहा होगा ड्यू टू ये क्या? हाइट, जिसको क्या कहेंगे बेटा? ρGH। क्या कहेंगे? ρGH। और इसी ρGH को हम क्या कह रहे हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कह रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, या कैसे डिनोट करेंगे इसको? पाई से। सो अगर हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करना चाहें बेटा, तो डिफाइन क्या होगा बेटा? देयर इज अ प्रेफरेंशियल मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू क्या बेटा? SPM इज नोन एज बेटा क्या? ऑस्मोसिस बेटा। क्या कहेंगे हम? ऑस्मोसिस। रिपीट करना लिख रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा बेटा, अभी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना। क्या है? प्रेफरेंशियल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहां से? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यार सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं करते लो से हाई तो? ना सॉल्यूट नहीं करेंगे बेटा, सॉल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए वो नहीं करेंगे बेटा। क्लियर है आर्यन? सॉल्यूट विल नॉट मूव बेटा, ओनली सॉल्वेंट विल मूव बेटा, ठीक है, राइट। ओके सर। खुशी बेटा क्लियर है? खुशी क्लियर है बेटा? खुशी क्लियर है? यस सर। ठीक है, पुनीत आपको क्लियर है बेटा? पुनीत आपको क्लियर है? Yes, sir. स्वास्तिक आपको बेटा? स्वास्तिक आपको? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने नहीं पूछी बट मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, राइट। क्लियर है? हमने क्या बोला था बेटा? ये हमने ऐसे कहा था इसको कि ये जो है जो क्या कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो रिलेट होती है किससे? वेपर प्रेशर से, सारी की सारी। क्या हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में कुछ भी डिस्कस किया? नहीं सर। नहीं। तो हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं कि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज बड़ा है, सॉल्वेंट का छोटा है। दिस मीन्स हम तो नेचर पे बात करने लगे ना, हम तो क्वांटिटी पे तो बात कर ही नहीं रहे। हम तो ये फिनोमिना किसके बिहाफ पे समझा रहे हैं? हम तो नेचर के साथ समझा दिया कि भाई जिसका पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो जा नहीं पाएगा, जिसका पार्टिकल का साइज वो पास थ्रू हो जाएगा। सो दिस मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचर की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी की बात कर रहे हैं बच्चों? बताइए। नेचर। नेचर की। तो आप लोगों ने आपको ये पूछना चाहिए था मुझसे, हाँ, बट आपने पूछा नहीं कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर, या हम इसको यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक हम इसको रिलेट ना कर पाए बेटा किससे? वेपर प्रेशर से, तब तक हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पहले डिफाइन किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट इज वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है, राइट। यस। तो ये क्वेश्चन है कि क्यों हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है ना। और यहाँ तो हम, ठीक है ना, हर बुक में बेटा 100% बुक्स में यही लिखा हुआ है कि सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है, वो पास नहीं कर पाता, सॉल्वेंट का साइज छोटा होता है। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं C6H12O6 ये है, और एक वाटर है बेटा, किसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा? C6H12O6 का। ऑब्वियस है उसका बड़ा होगा, ठीक है ना, राइट। क्लियर है? लेकिन अगर अभी मैं ऐसे कह दूं यहाँ पे कि Na लिख देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये बेंजीन लिख देता हूँ C6H6, अब किसका साइज बड़ा होगा? बेंजीन का साइज बड़ा होगा, क्योंकि ये तो एटम है, वो तो मॉलिक्यूल हो गया बेंजीन का साइज, बट ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। तो हम कह रहे हैं बेंजीन का साइज बड़े होने के बावजूद भी वो तो निकल जाएगा, बट सोडियम नहीं निकल पा रहा है।
तो ऐसा क्या है, साइज का केस नहीं है बेटा यहाँ, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ साइज बेटा। अगर हम इसको साइज से डिफाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को या ऑस्मोसिस को बेटा, तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होती है। ठीक है, राइट। प्लीज हाँ, ये साइज का मैंने इसलिए बोला क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा साइज के हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है, और ज्यादातर जो और भी बुक्स है जो इंडिया में अवेलेबल है उसमें सब में भी साइज से इसको एक्सप्लेन किया गया है। बट आप समझ सकते हैं बेटा साइज का ये केस नहीं होगा, क्योंकि आपने लेट्स सपोज यहाँ पे आपने लिथियम ले लिया और भी छोटा ले लिया, लिथियम ले लिया, और आपने कोई बड़ा सॉल्वेंट ले रखा है, बेंजीन से भी बड़ा सॉल्वेंट आपने ले लिया, टॉलिन जाइलिन ऐसे कुछ ले लिया, ठीक है ना, एसीटोन ले लिया आपने, ठीक है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, बट हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्वेंट ही पास कर पाएगा, सॉल्यूट पास नहीं कर पाएगा, चाहे वो छोटा हो। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ साइज बेटा, देयर इज सम अदर कॉन्सेप्ट जो हम नहीं पढ़ रहे हैं या जो अभी तक हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज क्या बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर बेटा। किसका कॉन्सेप्ट है, वेपर प्रेशर। आर्यन क्लियर है बेटा ये चीज जो मैंने अभी समझाई आपको? यस सर। ठीक है, राइट। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है बेटा, जब तक हम इसको रिलेट नहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट को किससे, वेपर प्रेशर से, तब तक हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, ठीक है ना, राइट। एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्वेश्चन आ चुका है और आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके हिसाब से फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। बाकी सब मैथमेटिक्स है बेटा, एक बार समझना है, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है ना, राइट। तो मैं रब कर रहा हूँ। आर्यन आपने बना लिया बेटा? 1 मिनट, बस 1 मिनट। स्वास्तिक बेटा क्लियर है? खुशी बेटा क्लियर है जो मैंने बताया अभी कि क्या मतलब है इसका? ठीक है ना। Yes, sir. ये जितना Yes, भी sir. एक्सप्लेनेशन बेटा अभी तक हमने दिया है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स या रिटर्न जो है ऑन द ऑस्मोसिस बेटा। ऑस्मोसिस के लिए जो रिटर्न है एनसीईआरटी में या और किताबों में, उसके हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पे जब हम साइज के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं तो ये एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, जैसी साइज की बात आती है, दिस मीन्स इट इज अ मैटर ऑफ क्या, नेचर, नॉट अ मैटर ऑफ क्वांटिटी। और हमने बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन द क्वांटिटी, नॉट अपॉन द नेचर। तो हम सर, इसको हाँ जी बेटा बोलिए। आपने रो जीएच से पहले क्या लिखा है? रो जी एच यहाँ पे बेटा, यस सर। प्रेशर एटीएम बेटा, पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इधर भी पी एटीएम लगाओ बेटा, क्योंकि ओपन कंटेनर है, इधर से दोनों आर्म्स ओपन है, दोनों आर्म्स ओपन है, तो बेटा एयर तो प्रेशर लगा ही रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा। ऐड हो जाएंगे दोनों? हाँ दोनों ऐड हो जाएंगे ना बेटा। अगर आपके पास ऐसा चीज है ना, अरे देखिए फिजिक्स की बात बता रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज क्या है हमारे पास 3 लिक्विड है बेटा। हाँ आप ऐसे सोचिए ना कि अगर आप डाइव लगाते हैं समुद्र के अंदर, तो जितना नीचे जाएंगे उतना आपको प्रेशर ज्यादा महसूस होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए? यस सर। क्योंकि आपका लिक्विड का हाइट और आता जाएगा, लिक्विड आपके ऊपर और बढ़ता जा रहा है, तो लिक्विड आपको दबा रहा होगा, दिस मींस प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अगर आप क्या है, आप यहाँ पे हैं और आपके पास ये लिक्विड है, ये 3 लिक्विड है, एक लिक्विड ये है, ठीक है ना, राइट, एक लिक्विड ये, एक लिक्विड ये, 3 लिक्विड है, और आपसे पूछता है बेटा यहाँ का प्रेशर बताइए, यहाँ का प्रेशर बताइए क्या होगा। तो लेट्स सपोज इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, इसकी हाइट h3 है बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स में शायद 11th में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स? हाँ जी बेटा, किसमें पढ़ते हैं, 11th में कि 10th 9 वो 12th में? 11th में सर। 11th में। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे इस जगह का प्रेशर पूछता हूँ बेटा आपसे, ठीक है ना, लेट्स सपोज ये लिक्विड, तीनों लिक्विड अलग अलग है, इसकी डेंसिटी ρ3 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, इसकी डेंसिटी ρ1 है। तो ये क्या होगा बेटा, तीनों का जो तीनों की वजह से जो प्रेशर क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, तो जो P आएगा टोटल वो आएगा ρgh, ρ1gh1 प्लस ρgh2 और फिर ρg3g और h3। ये तीनों प्रेशर क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऊपर पे कुछ भी नहीं है, खुला हुआ है, इस मींस यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर भी ऐड होगा, तो यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर देंगे। क्लियर है आर्यन? तो आपको इनको सबको सम कर देना बेटा। हाँ, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू हाइट बेटा, जितनी हाइट ज्यादा होगी आपके ऊपर लिक्विड की, उतना प्रेशर ज्यादा होगा।
इसीलिए आपने देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं दे वेयर अ सूट बेटा, वो प्रॉपर एक सूट पहनते हैं सो दैट प्रेशर को क्या कर सके, उनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा हो उसको बियर कर सके उनकी बॉडी में। क्लियर है आर्यन बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो प्लीज हाँ इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तब अच्छा तब बनेगा, किसी और दिन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा। हाँ ठीक है ना, राइट? फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर क्लियर है बेटा, ये क्लियर है सभी को, राइट? तो मैं रब कर रहा हूँ बेटा और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, राइट? और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करूंगा मैं, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ ध्यान से समझना। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बुक्स में नहीं मिलेगा तो आप ध्यान से समझना। हाँ ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हाँ लेट्स सपोज क्या है बेटा, ठीक है ना, राइट? मैंने क्या किया, दो बीकर लिए बेटा, ठीक है ना, राइट? दोनों बीकर में वाटर ले लिया, क्या ले लिया? वाटर ले लिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, सपोज हम वी हैव टेकन सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, राइट? ठीक है, ये बीकर ए है बेटा और ये बीकर बी है। लेट्स सपोज क्या हुआ, लेट्स सपोज मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ और आपके लैब में एक्सपेरिमेंट कराना चाह रहा था, ठीक है ना। मैंने आपसे ऐसे बोला कि ये इस एक बच्चे को बोला कि एक 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है ना, और किसी दूसरे बच्चे को बोला आप 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बनाइए। क्या बोला, एक को बोला 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बनाइए, एक को बोले 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बनाइए। जब दोनों ने बना दिया, लेट्स सपोज पुनीत और आर्यन ने बना दिया 1 मोलर और 2 मोलर बना दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब वो मेरे पास आए कि सर हमने बना दिया है, ठीक है ना, राइट? तब तक क्या हुआ, घंटी बज गई, हमारी छुट्टी हो गई, है ना, क्लास, हमारी लैब का क्लास खत्म, टाइमिंग खत्म हो गया, मैं चला गया। अब क्या हुआ, ये आर्यन और इन्होंने सोचा, पुनीत ने, कि ऐसे खुला छोड़ देंगे इसमें तो दिक्कत हो जाए, कुछ गिर जाए इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने एक जार लिया, ऐसे बेल शेप का जार होता है ये, आपको लैब में मिल जाएगा अगर आप अच्छी लैब होगी तो। इसको ऐसे आपने ढक दिया, पुनीत ने क्या करा और आर्यन ने इसको ढक दिया, सो दैट ये क्या करे, ये क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है ना, कहीं इधर उधर ना जाए, कुछ स्पिल ना हो या कोई इनके ऊपर कुछ गिरे ना, या इन पे कोई ऐड ना करे। तो मुझे बताइए, तो इन्होंने ऐसे कर दिया। अब अगले दिन फिर से लैब का टाइम आया, मैं क्लास में लैब वहां पे गया, लेबोरेटरी में गया, और बाकी बच्चे भी आए। तो जब मैंने ये सिस्टम देखा होगा कि इन दोनों ने ऐसे कर दिया, आर्यन आदित्य ने, तो मैं, आप बाकी बच्चे बताइए या सभी लोग बताइए, आदित्य और पुनीत बताइए, कि मैं ऐसा देख के आपको शाबाशी दूंगा कि आपको उठक बैठक कराऊंगा? क्या कराना चाहिए मुझे ये देख के? उठक जिस बैठक। हिसाब से सवाल है उस हिसाब से तो उठक बैठक ही होगी। उठक बैठक होगी? ऐसा क्यों लगता है बेटा आर्यन, आपको उठक बैठक होनी चाहिए? आपके बोलने के हिसाब से पता चल गया था। ठीक है, Same और है कुछ, सर। और कुछ रीजन बेटा सोचिए। हाँ, ये सर बहुत वेपर्स इंपॉर्टेंट, बनेंगे इस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये। हाँ ठीक है ना, इसको अगर आप रिलेट कर पाओगे ना, तभी ऑस्मोसिस को भी समझ पाओगे कि वो भी फिनोमिना वेपर प्रेशर का ही फिनोमिना है। देखिए यहाँ इसमें बेटा, वेपर्स बन जाएंगे। हाँ अब देखिए क्या है बेटा, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है बेटा, मुझे बताइए। ई वाले की। इसकी, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो चुका हो, कम हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? क्योंकि आप जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो चुका होगा कि नहीं होगा, इसका बताइए। ठीक है, सर यस सर। तो होगा क्या बेटा, राइट? ठीक है, अगर ये ओपन होता तो तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होता। हमने क्या बोला था, लोअरिंग इन जो वेपर प्रेशर है बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली सोचना तो पी नॉट इंटू x1 था, यही था, है यस ना? सर। यस ठीक सर। है, या हम ऐसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कर दे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो RLVP जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 था, या इक्वल टू x2 था बेटा। तो जिसमें सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा, हम अभी पढ़ के आए। तो दिस मीन्स अगर ये 1 मोलर वो 2 मोलर है, अगर ओपन कंटेनर होता बेटा तो इसके वेपर प्रेशर क्या होता, थोड़ा ज्यादा होता, और ये जो 2 मोलर है इसका वेपर प्रेशर कम होता। ठीक है, तो इसके कुछ दोनों के वेपर्स बन रहे होते और वो वेपर दोनों एटमॉस्फेयर में जा रहे होते, तो कोई दिक्कत नहीं थी, एटमॉस्फेयर में जाने देते। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको क्या करा, आर्यन ने और पुनीत ने इसको क्लोज कर दिया,
अब क्या वेपर्स एटमॉस्फेयर में एस्केप कर पाएंगे क्या? नहीं। No, नहीं, sir. अभी एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगे। तो अगर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगे तो अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसके ये वेपर प्रेशर ज्यादा लगा रहा है कि नहीं, और ये वेपर प्रेशर कम लगा रहा होगा, तो होगा क्या बेटा, इसका कुछ लिक्विड इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यस सर। है ना, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसके ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, इसके वेपर्स कम बन रहे हैं, इसका मतलब ये इसको ज्यादा दबा रहा होगा, तो इसके वेपर ज्यादा दबा रहे होंगे, इसका मतलब इसका कुछ लिक्विड जो हो रहा होगा इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा बेटा, और इसका लेवल धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब मुझे बताइए वेपर्स किसके बनेंगे, सॉल्यूट के कि सॉल्वेंट के? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के। सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, इसका मतलब यहां से कुछ वाटर निकल के यहां आ रहा होगा, और अगर यहां से कुछ वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट, तो कुछ वाटर यहाँ पे निकल के आ रहा होगा। इसका मतलब जब मैं अगले दिन सुबह आऊंगा तो क्या कंसंट्रेशन इन दोनों की सेम रहेगी कि डिफरेंट हो चुकी होगी बेटा, बताइए। डिफरेंट हो चुकी होगी। तो अगर हम इसके बिहाफ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी सारी कैलकुलेशन रॉन्ग आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, बताइए। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, ऑनेस्टली बताइएगा बेटा। बिफोर आपको क्लियर है बेटा, यू आर नॉट अटेंडेड यस्टरडे क्लास बेटा, बिफोर क्लियर है आपको? बाकी बच्चों को पूछ रहा हूँ बेटा मैं, क्लियर है? बिफोर आप प्लीज लिख सकते हो बेटा चैट बॉक्स में। ठीक है, आर्यन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो मुझे क्या कराना चाहिए था, मुझे उठक बैठक करानी चाहिए थी, क्योंकि इस वजह से रीजन है, ये रीजन है। अब क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, हाँ क्वेश्चन ये आएगा कि लेट सपोज क्या था बेटा, ठीक है, क्वेश्चन ये आने वाला है यहाँ पे कि कितना अमाउंट बेटा वाटर का इधर से इधर जाएगा। मैंने अब तो ये तो बता दिया कि वाटर इधर से इधर जाएगा, तो कितना अमाउंट इधर से उधर जाएगा, कब तक जाता रहेगा बच्चों, बताइए। जब तक कि कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा। तो जितना प्रेशर बेटा ये एक्सर्ट कर रहा होगा उतने प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा होगा, है कि नहीं, बताइए। है ना, लो वेपर प्रेशर में डिफरेंस था, इसीलिए जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा था उससे कुछ सॉल्वेंट निकल के दूसरे में जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इससे वाटर इससे निकल के आ रहा होगा, तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा होगा, ये डाइल्यूट हो रहा होगा, और ये धीरे धीरे कंसंट्रेट हो रहा होगा। एक टाइम पे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो चुके होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इससे वाटर इसमें जा रहा, तो वाटर कम हो रहा, सॉल्वेंट कम हो रहा, तो ये कंसंट्रेट हो रहा है, और हायर कंसंट्रेशन वाला क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। तो दिस मीन दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों, बताइए। है ना, और जब इक्वल हो जाएगा बेटा उस समय ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अब फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है बेटा, सब समझ में आया कि नहीं आया, ऑनेस्टली बताइएगा बेटा। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ इसी में, ठीक है, इसको कर ही लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, राइट। लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन द क्वेश्चन बेटा, हाँ ठीक है, लिखेंगे राइट डाउन द क्वेश्चन, उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर में आएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, वन बीकर कंटेन्स, लिखेंगे बेटा, वन बीकर कंटेन्स 20 ग्राम of sugar, one beaker contain 20 gram of sugar in 100 gram of water. One beaker contains 20 gram of sugar in 100 gram of water, and another beaker contains 100 ग्राम बेटा, ये 20 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम वाटर है। A beaker contain 20 gram sugar और 100 gram water, and another beaker contains 10 gram of sugar in 100 gram of water. यहाँ भी 100 gram of water है। ठीक है, both beaker are placed in a common bell jar बेटा। हाँ, एक बेल शेप का ही जार है जो ब्लैक सा दिख रहा है आपको। both
both beaker are placed in, या both beaker are placed under common bell jar. Both beakers are placed under common bell jar and allowed to reach equilibrium. And allowed to reach equilibrium. How much will be transferred? How much water will be transferred? सर एक बार बेल जार क्या क्या बताओगे? Bell jar and allowed to reach at equilibrium, beta. And allowed to reach at equilibrium. How much water will be transferred from one beaker to another, beta? How much water will be transferred from one beaker to another? ठीक है, तो पहले हम बेटा ये डिसाइड करें कि वाटर जा किधर से रहा होगा. अब बताइए वाटर किधर से, ए से बी में आ रहा होगा या बी से ए में आ रहा होगा? बच्चों बताइए. बी से ए में. तो इसका मतलब क्या होगा? इस बार इसका तो वेपर प्रेशर बेटा कम होगा और उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा. तो दिस मीन्स क्या होगा? यहाँ से वाटर क्या आ रहा होगा? यहाँ पे आ रहा होगा. सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा? इसका वाटर क्या होगा? धीरे धीरे कम हो रहा होगा. 100 ग्राम से कम हो रहा होगा, इसका 100 ग्राम से ज्यादा हो रहा होगा. और ये कब तक चलता रहेगा बच्चों? तब तक कि कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, है कि नहीं बेटा? राइट. और कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर दोनों का वेट गिवन है तो सबसे आसान कंसंट्रेशन टर्म क्या? मोल फ्रैक्शन है कि नहीं है? बताइए, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या? मोल सी, जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इधर और इधर सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो इसका और इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा. क्योंकि जो लोअरिंग इन जो वेपर प्रेशर है या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली या इक्वल टू क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है. सो दिस मींस यहाँ पे जो एक्स बी होगा और इधर का जो एक्स बी होगा वो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए. और इक्वल होने के लिए बेटा कुछ वाटर क्या करेगा? इधर से इधर जाएगा. तो दोनों के हम क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं. बस हो गया क्वेश्चन. तो हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज इससे कुछ वाटर निकल गया तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या होगी बेटा? -W, है कि नहीं? 100 - W, कुछ वाटर निकल गया और यहाँ पे वो कुछ वाटर आ गया तो 100 प्लस क्या हो गया बेटा? W हो गया. यहाँ से ये वाटर कितना निकल गया? W ग्राम निकल गया. सो अब हम क्या कर दे बेटा? मोल फ्रैक्शन को इक्वल कर देते हैं और आंसर आ जाएगा. क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी तो सेम ही रहने वाली है. तो मैं क्या लिखूं? मोल फ्रैक्शन. कितना मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स. तो यहाँ पे बी के कितने बेटा? 20 ग्राम है. और सुगर का मतलब बेटा सुक्रोज, तो कितना बेटा? 342. तो कितना हो बेटा? 342 अपॉन शुगर का फिर से कितना? 20 अपॉन 342 प्लस वाटर की बात करें तो वाटर का जो वेट है बेटा वो है 100 प्लस W अपॉन कितना? 18 इक्वल टू कितना बेटा? 10 अपॉन 342 अपॉन 20 अपॉन 342 प्लस 100 माइनस W अपॉन कितना बेटा? 18. 10 अपॉन 342. क्लियर है बेटा? एक लीनियर इक्वेशन है बेटा, सर, एक वेरिएबल है. हाँ जी बेटा, क्या राइट कहना चाह रहे वाली साइड में 10 अपॉन 342 आएगा नीचे. हो? अब क्या है बेटा? एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है सानिया, तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए. हो जाएगा. ठीक है, राइट. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये जो W आता है बेटा वो 33.3 ग्राम आता है. कितना आता है? 33.3 ग्राम आता है. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये 33 ग्राम ही मान लीजिए. तो यहाँ कितना बचेगा बेटा? 100 माइनस 33, तो कितना हो गया बेटा? 77 ग्राम इधर बचा और इधर क्या हो गया बेटा? 133 ग्राम हो गया वाटर. तो जब वाटर इतना हो जाएगा बेटा तब दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे. मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा. दिस मींस अब वाटर का ट्रांसफर क्या होगा बेटा? रुक जाएगा. 67 है सर वो. 67, सॉरी कितना आएगा? 67. मुझे बताइए बेटा समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने इसको? सभी से पूछ रहा हूँ. सान्या क्लियर है बेटा? एक्स भी थोड़ी ना होएगा 133 ग्राम. क्या कह रहे हो? एक्स भी नहीं होएगा ना 133 ग्राम. एक्स मतलब समझा नहीं बेटा. नहीं अच्छा एक्स भी नहीं, एक्स भी नहीं है बेटा. ये तो वाटर आएगा ना. अच्छा यहाँ पे ठीक है, वेट होगा. वेट आएगा, टोटल वाटर का अमाउंट आएगा बेटा, है ना?
वो तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था xb को इक्वल करने के लिए दिया, ओके सर। या x डैश b कर दो इसको। क्लियर है बेटा? क्लियर है? मतलब एक्स बी वी कर ए का और एक्स बी वी कर वी का दोनों का सेम हो जाएगा। अगर सेम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटिव लोडिंग वेपर सेम हो जाएगा। सॉरी, क्या होगा? लोडिंग इन वेपर से रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट भी बेटा रुक जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताइए। यस सर। खुशी बेटा क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। पुनीत आपको बेटा? स्वास्तिक आपको? यस सर। आर्यन आपको बेटा क्लियर है? यस सर। विभोर आपको बेटा? विभोर? ठीक है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें, ठीक है ना, राइट, अब इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इस कॉन्सेप्ट में अगर हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर पे लेके जा रहे हैं बेटा, आप ध्यान से समझिएगा प्लीज। हाँ, ठीक है ना, राइट। अब आप ऐसे सोचिए, ठीक है ना, सर, कि इससे, इस स्पीकर से, इससे कुछ वाटर निकल के इसमें जा रहा है कि नहीं? कहां से जा रहा है मुझे बताइए? हायर कंसंट्रेशन से कि लोअर कंसंट्रेशन से जा रहा है मुझे बताइए? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से। हाँ, लेकिन अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो ऐसे लग रहा है कि लोअर लोअर कंसंट्रेशन से पे क्या जा रहा है? सॉल्वेंट जा रहा है किसमें? हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस सर। और यही हमने ऑस्मोसिस कहा था। ऑस्मोसिस हमने क्या कहा था? कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव कर पाएंगे, ठीक है ना, राइट, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, है कि नहीं? दिस मीन्स क्या है बेटा? ये जो फिनोमिना ये हमने किससे रिलेट किया? वेपर प्रेशर से। दिस मीन्स वो भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी किससे रिलेटेड है? वेपर प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा। जैसे ये इसमें दोनों के वेपर्स बनेंगे, जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे वेपर वापस कंडेंस होके वाटर बन जाए? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है। तो फिर सर हम जो वेट ले रहे हैं वो तो उसी के हिसाब से ले रहे हैं ना? नहीं, वो तो देखो ना क्या है, अगर क्या होगा, अगर ये सिर्फ एक ही बीकर होता बेटा तो जितने ऊपर जा रहे होते उतने नीचे आ रहे होते। यस सर। लेकिन अब उसके साथ में आपने एक और कंटेनर रख दिया। यस अब इसके वेपर ज्यादा हैं और इसके वेपर्स कम है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसके प्रेशर, इसके वेपर्स इधर से इधर जाएंगे, है ना? वो तो तो ऐसा जाएंगे, नहीं मैं कि ये उसके इधर से इधर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा ये भी नहीं है कि आप जब क्या दोनों में सॉल्वेंट सेम है तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे सानिया, कि इसके इधर से जा रहे हैं या उसके उधर से जा रहे हैं, आप डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाओगे। सर मेरा ठीक है? क्वेश्चन ये है कि सारे, हाँ जी बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे वो वेपर्स जो है वो कंडेंस नहीं करेंगे, तो लिक्विड का वेट निकाल रहे हैं हम, तो थोड़ा तो वेपर्स में भी रह जाएगा। नहीं, तो हमने क्या बोला बेटा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोली कि नहीं बोली? आपको इक्विलिब्रियम पे बताना है बेटा। तो इक्विलिब्रियम पे तो मास कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, आप बताइए? ठीक है सर। है ना? इक्विलिब्रियम पे अचीव होने पे तो मास कांस्टेंट आ ही जाएगा। उसी टाइम की बात कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगा बेटा। ठीक है सर। क्लियर है सान्या? हाँ जी। राइट, सभी को क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? भाई अब देखिए, हाँ, अब मैं इसको एक्चुअल में समझा रहा हूँ ऑस्मोसिस क्या होता है, या किससे रिलेट, वेपर प्रेशर से कैसे रिलेट करते हैं। हाँ, राइट, देखिए क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन है, हाँ, ठीक है ना, राइट। हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल हैं, एक सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। किसमें पेपर बनाने की टेंडेंसी होती है बेटा? किसमें पेपर बनाने की टेंडेंसी होती है? सॉल्यूट की सॉल्वेंट में? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में। अब वेपर बनाने की टेंडेंसी को क्या कह सकते हैं हम? मतलब क्या होगा, पार्टिकल जो है वो लिक्विड सरफेस को छोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इस डॉट को, इस डॉट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीट होते हैं, सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब लिक्विड में थे तब ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन जब ये गैस में कन्वर्ट हुए
तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं, इसको इससे लेना देना नहीं है, उसको इससे लेना देना नहीं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है बेटा? वेपर प्रेशर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पार्टिकल इंडिपेंडेंट। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल या इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल सर बनाने की वीडियो टेंडेंसी अटक उसके गई थी, अंदर। एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल लेट्स को सरफेस, ये पहले लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, सरफेस पे, तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो ये दोनों के Yes, दोनों sir. मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट बिहेव नहीं कर रहे थे, इसको इससे लेना देना था, इसको इससे भी लेना देना था। लेकिन जब वेपर्स में कन्वर्ट हो गए दोनों के दोनों, तो जब वेपर्स में कन्वर्ट हो गए इसका मतलब वेपर्स को क्या होता है, गैस की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब इसको इस पार्टिकल से लेना देना नहीं है, इसको इससे लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, राइट। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा, या कोई भी सब्सटेंस वेपर, कोई भी सब्सटेंस क्यों वोलेटाइल होगा? वो इसलिए वोलेटाइल होता है क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस में टेंडेंसी होती है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाने की या इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बनाने की, तभी हम उसको कहते हैं कि वो वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है ना, राइट। क्यों? क्योंकि आप वो वेपर्स बना रहा है, और वेपर्स तभी बनेंगे जब क्या होगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और वेपर्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को लेना देना नहीं होता। तो अगर इस लिक्विड में इंडिपेंडेंट पार्टिकल बनाने की टेंडेंसी है तब तो ये वोलेटाइल है, अदरवाइज ये वोलेटाइल नहीं है। और वोलेटाइल कौन होते हैं? सॉल्वेंट ही वोलेटाइल होता है, सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं होता। अगर आपने कोई सॉल्यूट पार्टिकल ले रखा है, NaCl ले लिया, अब इसमें टेंडेंसी नहीं है कि ये क्या करे, एक NaCl अलग से निकाल दे, दूसरा NaCl निकाल दे, नहीं, इसमें टेंडेंसी नहीं होती क्या करने के, इंडिपेंडेंट पार्टिकल बनाने में। तो सॉलिड डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ इंडिपेंडेंट या डिस्क्रीट पार्टिकल, ओनली सॉल्वेंट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ डिस्क्रीट पार्टिकल, दैट इज व्हाई इट इज वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल का मतलब वेपर्स बना रहा है, वेपर्स का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स बना रहा है। तो सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट पार्टिकल बनाता है, सॉल्यूट नहीं बनाता। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आप अगर हम इसमें देखेंगे ऑस्मोसिस में, तो यही कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या ये मेम्ब्रेन है, लेट्स सपोज ये एसपीएम है। अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी बेटा, इससे पूछेगी सॉल्वेंट से, क्या आप सिंगल सिंगल पार्टिकल बना सकते हो? तो सॉल्वेंट क्या कहेगा, यस या नो? यस। अगर एसपीएम ये इस पे अप्रोच करता है, एसपीएम इससे पूछ रहा है कि आप सिंगल सिंगल पार्टिकल बना सकते हो, तो ये क्या कहेगा, सॉल्वेंट क्या कहेगा, यस या नो? यस। यस। तो ये बोलेगा अगर आप में ऐसी टेंडेंसी यस कह रहे हो तो आप आ जाओ, इस तरफ से उस पार चले जाओ। अब ये सॉल्यूट आएगा, सॉल्यूट इसके पास आया, उसने पूछा एसपीएम से बताइए क्या आपके पास टेंडेंसी है इंडिपेंडेंट पार्टिकल बनाने की, तो ये क्या बोलेगा, बोलेगा यस या कि नो? नो। नो। तो इसका मतलब बोलेगा भैया तुम रहने दो, तुम उधर नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट तो जा ही नहीं पा रहे हो। आप समझे ना, जैसे अगर आप इसको ऐसे समझे कि अगर आपके पास वो, अगर आपने देखा हो कभी रेलवे स्टेशन या मेट्रो में जाए या एयरपोर्ट पे जाओ, तो ऐसे वहां पे एक एक्सरे ऐसे लिखा रहता है, एक्सरे रहता है यहाँ पे ऐसे, जिसपे आप ऐसे खड़े होते हो फिर जाते हो, है ना, टू टू की आवाज आती है, ऐसे दरवाजा सा होता है, गेट सा लगा होता है छोटा सा, देखा है आपने, राइट। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन पे होता है ऐसे छोटा सा ऐसे गेट सा होता है लकड़ी का, उसमें आपको खड़ा होना पड़ता है, अगर मेटल डिटेक्टर है, कुछ मेटल है तो आवाज आ जाती है उससे। ठीक है, राइट। तो ये अगर छोटा सा दरवाजा है और आपके पास दो बड़े बड़े लगेज है, ठीक है ना, राइट। अब क्या कह रहे हैं, आप इससे उस पार होना चाहते हैं, लेकिन आप अपना लगेज छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। पुलिस वाला कहेगा भैया आप अकेले आ सकते हो इससे, आप लगेज के साथ नहीं आ सकते हो। तो उसने बोला कि नहीं, आपने बोला नहीं मैं तो लगेज के साथ ही जाना चाहता हूँ, तो उसने बोला तुम रहने दो, आप बाहर ही रहो, आपको बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा, आप प्लेन बोर्ड नहीं कर सकते। किसी दूसरा आदमी आया, उसने बोला, उसके पास भी दो लगेज थे, वो बोला कि आप अकेले आ सकते हो अपने लगेज छोड़ के, उसने बोला हाँ मैं अकेले आ सकता हूँ, लगेज बाद में आ जाएगा। तो उसने क्या करा, वो निकल गया, लगेज बाद में आ गया, एक एक करके आगे, ये आ गया, उसके बाद उसका लगेज आ गया, एक सूटकेस, फिर दूसरा सूटकेस आ गया। तो हुआ क्या बेटा, जिसमें इंडिपेंडेंट पार्टिकल बनाने की टेंडेंसी होती है वही जा पाता है एसपीएम से, बाकी नहीं जा पाता। और ये जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल बनाने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वोलेटाइल, या इसी फिनोमिना को आप किससे रिलेट करते हो, वेपर प्रेशर से। दैट इज व्हाई क्या होता है, ऑस्मोसिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइज। तो जो सब्सटेंस वोलेटाइल होता है वही मूव कर पाता है किससे,
एसपीएम से, ना कि अब हम इसको बोलेंगे किससे कौन मूव करेगा, साइज जिसका बड़ा है छोटा होगा वो मूव करेगा, नहीं। A substance which is volatile will move through SPM because it has tendency to create an independent particle that will move, बाकी मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो सॉलिड होता है बेटा उसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ज्यादा होता है, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपने NaCl लिख दिया ना, आपने NaCl को पानी में डाला तो आपको क्या मिला होगा, Na+Cl मिला होगा बच्चों की नहीं मिला होगा, बताइए। यस सर। यस या नो? ठीक है। अब इसके साथ में बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल भी हाइड्रेट हो गया होगा कि नहीं हो गया, इसका हाइड्रेशन हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, बताइए। दोनों का हाइड्रेशन हो गया होगा, तो हाइड्रेशन की वजह से इसका साइज या हम कहेंगे क्या होगा, अब ये इंडिपेंडेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये तो पूरा फौज के साथ आ रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा है। बट ये जो पार्टिकल है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, जो इसमें हाइड्रेशन में पार्ट नहीं ले रहे, वो इंडिपेंडेंट है, वो मूव कर सकते हैं इधर से। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज ऑस्मोसिस बेटा, हाँ ठीक है ना। दैट इज व्हाई सिर्फ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वही मूव करते हैं एसपीएम से, सॉल्यूट मूव नहीं करता, बिकॉज इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ इंडिपेंडेंट पार्टिकल, मींस दे आर वोलेटाइल, और जो सब्सटेंस वोलेटाइल होंगे दिस मींस दे विल क्रिएट सम प्रेशर बेटा, ठीक है ना, राइट। वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, वेपर प्रेशर। क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है बेटा, बताइए। यस सर। कोई बोल नहीं रहा बेटा, हाँ देखिए मन मार के बोल रहे सब लोग, हाँ ठीक है, राइट। हाँ आ जी बेटा गया बोलिए, समझ। करेक्ट है बेटा, राइट। यस तो इसीलिए हमने ऑस्मोसिस को क्या बोला बेटा, वेपर प्रेशर से रिलेट किया है, ठीक है ना, राइट। तो अब लिख लेंगे बेटा इसको, दो चार चीजें लिखेंगे। सुनिए बेटा पहले पढ़ तो लेते हैं बेटा, तब न्यूमेरिकल करेंगे, हाँ डोंट रश थ्योरी टू द तो इन्हें न्यूमेरिकल भी, बेटा, हाँ ठीक थ्योरी है। तो इन्हें न्यूमेरिकल पूछ रहा है। मैं आपको बताऊं, हाँ मैं ऐसे ही देवांश कह रहा था न्यूमेरिकल कराओ, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल आता है ना तो आप कर नहीं पाते उस केस में, क्योंकि आपको भी आता नहीं है। मैं भी न्यूमेरिकल दूंगा आप कर नहीं पाओगे, मैं सिंपल न्यूमेरिकल दूंगा तो भी नहीं आप कर पाओगे, जो उसकी फॉर्मूले से छोड़ दिया जाए। देखिए मैं देता हूँ क्वेश्चन देता हूँ, ये आईटी का क्वेश्चन है, इससे चल रहने दो, पहले करवा दो। ठीक है बता ही देता हूँ, चलिए अरे क्वेश्चन यार, बाद छोड़ में देगा। क्वेश्चन डिस्कस भी कर दूंगा। लेट्स सपोज क्या है, आपने कोई रिएक्शन लिखी A2 + B गिव्स A2B, हाँ ठीक है ना। जो A2B है वो ब्राउन कलर का है। पुनीत आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है, A2 + B क्या है, ब्राउन, और मिलके A2B ब्राउन कलर मिल रहा है, हाँ सभी के लिए भी है ये, सभी ध्यान समझेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया दिस मींस आपको ऑस्मोसिस समझ में आया है, ठीक है राइट। अब क्या है, लेट्स सपोज ये क्या है, एक बीकर है, इस बीकर की तरफ एक तरफ A2 का सॉल्यूशन है, एक तरफ B का सॉल्यूशन, एक तरफ A का सॉल्यूशन है, एक तरफ B का सॉल्यूशन, ठीक है राइट, करेक्ट है। क्लियर है बेटा, राइट ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कह देता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है ना, ऐसे कह दें ये 1 मोलर है और ये 2 मोलर है बेटा, हाँ ये 1 मोलर है और ये 2 मोलर है, ठीक है राइट। तो मुझे बताइए कि किस तरफ ब्राउन कलर फॉर्म होगा, इधर इधर इस साइड में A2 के साइड में कि B के साइड में, किधर ब्राउन कलर अपीयर होगा बेटा, किधर ब्राउन कलर अपीयर होगा। ये एसपीएम है, ठीक है ना, इधर A2 है, इधर B2 है, इधर B है। A2 का जो कंसेंट्रेशन है 1 मोलर है और B का कंसेंट्रेशन 2 मोलर है बेटा। टेल मी फ्रॉम वेयर या विच साइड यू विल ऑब्जर्व द ब्राउन कलर बेटा, क्या कोई बच्चा बता सकता है ब्राउन कलर किधर अपीयर होगा बेटा, बी में। बी में। पुनीत बेटा आप बताइए किधर होगा बेटा, पुनीत प्लीज, हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हाँ बी में, बी में शो होगा। बी में शो होगा। उसी आपको क्या लगता है बेटा, स्वास्तिक आपको क्या लगता है, सर मुझे भी बी लगता है। बी लग रहा है। ओके पुनीत नहीं बोल रहा, देखो हाँ पुनीत ने क्वेश्चन पूछा और पुनीत ही आंसर नहीं बता रहा, हाँ अच्छा पुनीत ने कुछ आंसर बताया है शायद, हाँ विभोर आपको किधर लगता है बेटा, आपको किधर लगता है, पुनीत आंसर नहीं बता रहा देखो, हाँ ठीक है चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना राइट, ठीक है। आंसर है बेटा कि क्या होगा, किसी भी तरफ ब्राउन कलर अपीयर नहीं होगा,
क्या आप बता सकते हैं ऐसे क्यों किसी भी तरह ब्राउन कलर अपीयर नहीं होगा? क्योंकि ये रिएक्शन ही कभी नहीं होगी। मुझे बताओ क्या A2 कभी इधर से इधर जा पाएगा? A2 क्या है? सॉल्यूट। क्या सॉल्यूट इधर से उधर जाएगा? क्या B इधर से इधर जाएगा? आर्यन, नहीं जाएगा सर। क्या A2 इधर से इधर जाएगा? क्या B इधर से इधर जाएगा? नहीं और बेटा, आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बताया था, जाएंगे। लेकिन हाँ, क्या कह रहे हो? आपने सॉल्वेंट नहीं बताया लेकिन पहले। भाई सॉल्वेंट नहीं, अरे बेटा सॉल्वेंट थोड़ा ना अकन, आप सॉल्यूशन किसके टर्म से बताते हो बेटा? है ना, सॉल्वेंट तो आप उसकी सॉल्यूशन तो आप सॉल्यूट के टर्म से बताओगे ना। तो यहाँ पे क्या था, ए और बी क्या था, ये लेट्स सपोज ऐसे लिखा होता एक्वस और ये भी एक्वस, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमेशा सॉल्यूशन सॉल्यूट के टर्म्स में होगा। सॉल्यूट कभी मूव नहीं करेगा बेटा, ना ए इधर से इधर मूव करेगा ना बी इधर से इधर मूव करेगा, नेवर। सो दिस मीन ब्राउन कलर कभी भी कहीं भी अपीयर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन तो था ही नहीं आपके उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, वो आपको बना लेना था क्योंकि मैंने 2 ही ऑप्शन दिए थे, 2 और होने चाहिए थे बेटा। हाँ, ठीक है ना, राइट। ये आईटी के भी क्वेश्चन है बेटा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, राइट। सान्या क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा। हाँ, कि अगर कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है बेटा तो कोई किधर भी नहीं होता। उन्होंने ब्राउन कलर के जगह ब्लू कलर पूछा हुआ था, ठीक है ना, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था बेटा, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। सर अगर ऐसे होता मतलब कि A2 में येलो कलर है, क्या कह रहे हो? अब पुनीत ने बोला, देखो इतनी देर बाद। हाँ पुनीत बोलो, क्या कह रहे हो? ऐसे हो सकता है मतलब कि सर अगर A2 में येलो कलर होगा सर, वैसे मान अगर लेते हैं। A2 का भी, A2 का कलर जो रहेगा बेटा वो A2 का ही कलर रहने वाला है, बी का भी कलर वो बी का भी कलर रहने वाला है। मिक्स क्योंकि होगा आप सर मतलब वो। पानी इधर से उधर जा रहा है ना, ए और बी तो जा ही नहीं रहा है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इधर लिख दिया ऐसे कॉपर सल्फेट लिख दिया और इधर फेरस सल्फेट कर दिया, दोनों का सॉल्यूशन लिया एक्वस। अब कॉपर सल्फेट हमें पता है ब्लू कलर का होता है और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्या इनका कलर चेंज हो जाएगा? आप मुझे बताइए। सेम रहेगा सर। सेम रहेगा, क्योंकि इसका कलर Cu2+ की वजह से, इसका कलर Fe2+ की वजह से, तो ये तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो कलर तो सेम ही रहने वाला है बेटा, कलर चेंज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कलर की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, कोई कोई हल्का हो जाए, कोई कोई वो हो जाए, थोड़ा डार्क हो जाए, और क्योंकि फिर वाटर ऐसे का ही अमाउंट चेंज होगा बस। ऐसे ही कह रहा है मतलब कि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा लेकिन उस पे। थोड़ा कलर पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कलर विल रिमेन सेम बेटा, याद रखना। कलर की इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीजिंग कैन बी डिक्रीजिंग बेटा, वो ठीक है ब्राउन ना। नहीं दिख रहा लेकिन सर फिर। बट यहाँ पे ब्राउन, यहाँ तो ब्राउन कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ ब्राउन तो कभी आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, और कभी मिलेंगे नहीं तो ब्राउन कलर कभी आएगा नहीं, उस केस में तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर। ठीक है, राइट। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, बताइए बेटा। हाँ सान्या, अच्छा था कि नहीं था क्वेश्चन, बताओ आप। यस सर। बढ़िया ठीक है, सर। बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए लिखिए बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। लिखेंगे, प्लीज इसको याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, हाँ, जो मैंने अभी बताया बेटा, ठीक है ना, राइट, या तो कहीं लिख लेना। क्या लिखेंगे लिखना, बेटा, लिखवाई दो। ठीक है, मैं क्वेश्चन में लिखवा दूंगा बेटा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब लिखवा दूंगा, है ना, या तो ठीक है, राइट। लिखेंगे द मेम्ब्रेन, कंटिन्यू करेंगे बेटा, वो 2 फिगर बनाया था, फिर हमने क्वेश्चन किया था, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लिखेंगे द मेम्ब्रेन दैट इज अलाउड, द मेम्ब्रेन दैट अलाउड, द मेम्ब्रेन दैट अलाउड टू पास थ्रू, द मेम्ब्रेन दैट अलाउड। देखिए मैं यहाँ जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ बेटा, ये स्टेटमेंट एज पर एनसीईआरटी है, तो यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ साइज बेटा, बट एक्चुअल में आपको अब कॉन्सेप्ट पता है कि क्या है, ठीक है ना, तो उसको बाद में हम लिख देंगे नोट बना के, ठीक है ना, राइट। तो इसे लिखेंगे बेटा, द मेम्ब्रेन इज सर मेम्ब्रेन दैट। हाँ जी बेटा, ये कौन से क्वेश्चन की स्टेटमेंट है? ये क्वेश्चन की नहीं बेटा, ये थ्योरी की स्टेटमेंट है, जैसे हमने अब कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया किसका, ऑस्मोसिस का या ऑस्मोटिक प्रेशर का, अब उसके बारे में कुछ लिख भी लेते हैं आ रहे, ठीक है बेटा, राइट। अच्छा सर। लेकिन ये जो थ्योरी है बेटा, थ्योरी ऑफ ऑस्मोसिस जो मैं लिखवा रहा हूँ, अभी वाली लिखवा रहा हूँ, दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बिकॉज इट इज एज पर एनसीईआरटी बेटा, ठीक है, राइट। तो और बाद में, सीबीएसई में लिखनी है? हाँ इसी में लिखना है, इसी में लिखना है, और बाद में क्या है, जो कॉन्सेप्ट जो मैंने दूसरी बार समझाया था, जो एक्चुअल में हमने ऑस्मोसिस को रिलेट किया था वेपर प्रेशर से, और समझा था कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको बाद में लिखवा दूंगा मैं, ठीक है बेटा, राइट। मैं कह रहा हूँ सीबीएसई में ये वाली लिखनी है। हाँ सीबीएसई में ये वाली लिखनी है, हाँ वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग है, वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू इससे बेटा, है ना, ठीक है ना, राइट। तो टीचर विल बी वेरी हैप्पी कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है और आपने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, राइट।
तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे the membrane that allowed to pass through small solvent molecules like water, but passage of bigger molecules like solute is hindered मतलब नहीं पास करने देता, is hindered. Such membrane are known as SPM, semi permeable membrane. Such membrane is known as semi permeable membrane. नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे means SPM only allows solvent molecules to pass through it. Means SPM will only allow solvent molecules to pass through it, but not solute molecules. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे द प्रेफरेंशियल, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे द प्रेफरेंशियल मूवमेंट ऑफ solvent molecules from lower concentration to higher concentration is called as beta osmosis. The preferential movement of solvent molecules from lower concentration to higher concentration is known as beta osmosis. लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे the flow of solvent molecules, next line से लिखेंगे the flow of solvent molecules will continues from lower concentration to higher concentration until concentration on both side of membrane becomes equal, that is C1 equal to C2 beta, that is C1 equal to C2 beta, that is C1 equal to C2 beta. Means equilibrium is established, क्लियर है बेटा, राइट? लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे बेटा, लिखेंगे as solvent molecules, लिखेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइन से as solvent molecules move from lower concentration to higher concentration, as solvent molecules moves from lower concentration to higher concentration through SPM
then the extra pressure, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, एक ठीक है राइट। क्या लिखा था बेटा आर्यन, क्या लिखा था बेटा, कहां तक लिखा था? then the extra सर pressure, ये एक्स्ट्रा प्रेशर था क्या? then the extra pressure applied from the then the extra pressure applied from the higher concentration side or from the solution side इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एक तरफ अगर सॉल्यूशन है और एक तरफ दूसरी तरफ सॉल्वेंट है बेटा, तो द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड और हायर कंसंट्रेशन साइड is known as osmotic pressure बेटा, is known as osmotic pressure, ठीक है राइट। तो अगर हम क्या करें बेटा, जैसे ये था, ठीक है, ये एसपीएम था बेटा, यहाँ पे पहले दोनों का लिक्विड सेम था, लेवल सेम था, बट अगर हम यहाँ पे बात करें ये C1 ये C2 बेटा, C2 ग्रेटर देन C1 था, तो लिक्विड इधर से इधर मूव कर रहा था, तो इसका लेवल इंक्रीज कर गया था, हमने बोला था H, और इसके से जो प्रेशर था उसको बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई, और ये इक्वल टू था rho g h बेटा। तो इसका मतलब बच्चों, अगर मुझे इस फ्लो को रोकना है, इफ आई वांट टू स्टॉप दिस फ्लो, तो मैं इतना प्रेशर इधर अगर एक्स्ट्रा अप्लाई करता हूँ तो ये फ्लो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा बच्चों बताइए। लेट्स सपोज इधर का प्रेशर कितना है 1 atm है, ठीक है ना राइट, क्लियर है, और इधर से इधर लिक्विड, शुरू में इधर से इधर लिक्विड भी आता है, इधर लेट्स सपोज 1.2 हो गया, 0.2 हो गया, इसकी वजह से 0.2 हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 0.2 का प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ इस साइड से, तो ये फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर आया है वो कितना है 0.2। तो अगर मैं इस साइड से इसको दबाता हूँ बेटा और कितना प्रेशर अप्लाई करता हूँ 0.2 अप्लाई करता हूँ, क्योंकि 1 तो दोनों तरफ सेम है, तो ये जो फ्लो है बेटा ये रुक जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको भी क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कहने का ये मतलब है कि एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप अप्लाई करोगे किधर, सॉल्यूशन साइड या हायर कंसंट्रेशन साइड, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, उसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइन से, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे द एक्स्ट्रा, लिखेंगे द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड, लिखेंगे द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड, the extra pressure applied on the solution side, the extra pressure applied, let's suppose इधर मैं लिख देता हूँ बेटा सॉल्वेंट ही लिख देता हूँ और इधर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। the extra pressure applied from the solution side to stop the flow of solvent through SPM, to stop the flow of solvent through SPM is called as beta osmotic pressure, is called as osmotic pressure। मतलब कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आप इधर अप्लाई करते हैं सच दैट ये सॉल्वेंट इधर से इधर ना आ पाए, ठीक है ना, प्रेफरेंशियल मूवमेंट ना हो सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। सर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट के आगे क्या था? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम बेटा, थ्रू एसपीएम semi-permeable membrane is called as beta osmotic pressure। क्लियर है डेफिनेशन बेटा, सान्या क्लियर है आपको डेफिनेशन, राइट? यस सर। ठीक है राइट, देखिए बेटा फटाफट लिख लेंगे हम एक्सप्रेशन ऑफ सी, बेटा लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ
मैथमेटिकल फॉर्म दे रहे हैं हम, एक्सप्रेशन ऑफ पाई बेटा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, ठीक है ना, राइट। तो जो पाई होता है बेटा, ठीक है ना, राइट, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी बेटा, ठीक है ना, उतना ज्यादा सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा मूव करेगा किधर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो जो पाई है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, सी। सी इज कंसंट्रेशन बेटा, सी क्या है, कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आपको लेनी है बेटा, वो लेनी है मोलैरिटी। क्या लेना है, मोलैरिटी। इससे जो पहले दोनों यूनिट थी बेटा, या दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने लिया था बेटा मोलैरिटी, यहाँ पे आपको मोलैरिटी लेना है। और जो पाई है बेटा, मूवमेंट क्या होगा, अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बेटा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जो पाई है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के, ठीक है। तो जब पाई आप इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन दोनों को लिखेंगे तो पाई इज इक्वल टू सी इंटू क्या होगा बेटा, टी हो जाएगा। दोनों को जब कंबाइन करेंगे बड़ा दोबारा बताना। बेटा क्या होगा, अगर आप देखिए क्या है, अगर ये पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना आर्यन बेटा, ठीक है ना। जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की होती है 3/2 RT बेटा, कितनी होती है, 3/2 RT। So this one directly proportional to temperature होता है। Temperature is nothing but it is a kinetic energy of a molecules बेटा। So this means अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो पार्टिकल पे ज्यादा वेलोसिटी आएगी, तो ज्यादा तेजी से मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा बेटा, एक तरफ से दूसरी तरफ। यस सर। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, टेम्परेचर भी होता है। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू आर टी, दोनों को कंबाइन करेंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बेटा तो पाई इज इक्वल टू क्या आता है, कोइंसिडेंस की बात है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जो आता है वो आर के बराबर ही आता है, ठीक है, गैस कांस्टेंट के बराबर। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सी आर टी। क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और जो मोलैरिटी है बेटा, जो मोलैरिटी होता है हमें पता है, जो सी है उसको क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम बेटा। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो दिस मींस अगर आप इसको रिलेट करना चाहें बेटा, देखिए क्या है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एनआरटी। यही होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम को मैंने नीचे भेज दिया, तो पाई पी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एन बाई वी आर टी। सो दिस मींस पी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, सी आर टी लिख दिया। तो कोइंसिडेंस की बात है बेटा कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है बेटा, वही ऑस्मोटिक प्रेशर भी वही फॉलो करता है। तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी आर टी। जो वहां पे भी अगर हम यही देख रहे हैं यही आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है, बट सिर्फ क्या है, पी के जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, पाई लिख दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम बेटा। आर गैस कांस्टेंट है बेटा, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट है बेटा, उसकी जो वैल्यू आपको लेनी है वो 0.082 लेनी है। क्या लेनी है, 0.082 लेनी है। कितनी लेनी है, 0.082 लेनी है आपको आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं बेटा तो आर की वैल्यू जो होती है वो 0.082 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0.082, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई डिसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा, तो पाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, सी आर टी। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा होगा तो पाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, आई इंटू सी आर टी। लिख देंगे पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो जब आई यूज नहीं करेंगे बेटा तब तो हम उसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब आई यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बन जाएगा, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा, राइट, बस लास्ट लिख देते हैं। तो पाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा हमने, आई इतना नहीं है, ये सी को क्या लिख दिया बेटा, एन बाई वी आर इंटू टी। तो पाई इज इक्वल टू आई एन नंबर ऑफ मोल्स बेटा, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इंटू आर टी। सो ये क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी अपॉन बी। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन एम बी क्या है बेटा, वेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस मीन्स क्या है बेटा,
अगर आप देखें यहाँ पे पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। और हमने कहा भी था बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होती है। कोई डाउट बेटा? तो सिंपल सा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू ICRT। अगर ग्लूकोज है, यूरिया है या सुक्रोज है बेटा, तो I इक्वल टू 1 होगा। बाकी के लिए I आपको पता है एसोसिएशन डिसोसिएशन में कैसे करेंगे, राइट। और फॉर्मूला पुट कर देंगे पाई इज इक्वल टू IN/V/RT। ठीक है, तो C इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। R गैस कांस्टेंट बेटा, T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, राइट। कोई अब डाउट? वेट है जो वो ग्राम्स में ही है। हाँ जी बेटा, वेट RN ग्राम में ही वेट रहेगा बेटा। जब कभी मोल्स में लिखोगे ना, तो मोल्स को कन्वर्ट करोगे तो हमेशा वेट ग्राम में ही आएगा बेटा। ठीक है, केजी में नहीं आने वाला है बेटा, हाँ हमेशा ग्राम में ही आएगा। अगर केजी में है तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है? तो इसमें एक दो चीजें, छोटी छोटी चीजें और है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आई होप बेटा ऑस्मोसिस क्लियर है सभी को बेटा। क्या होता है, प्रेफरेंशियल मूवमेंट Yes, होता है sir. बेटा। प्रेफरेंशियल मूवमेंट याद रखेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, नहीं, वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भी जाता है। बट प्रेफरेंशियल मूवमेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होता है, या फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन। ऐसे सोचिए कि हायर कंसंट्रेशन की तरफ कोई वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वो जो सॉल्वेंट को क्या कर रहा है, सक कर रहा है। ठीक है ना। सॉल्वेंट क्यों, पार्टिकल सॉल्वेंट ही क्यों मूव कर रहा है, कि सॉल्वेंट में एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी है, बट सॉल्यूट में नहीं है। सॉल्यूट तो हमेशा क्या होता है, फैमिली के साथ आता है, अपनी और बिरादरी के साथ आता है, वो जा नहीं पाता। बट सॉल्वेंट क्या करता है, एक एक करके आता है, वो एक एक करके निकल जाता है। इसीलिए क्या होता है बेटा, ठीक है ना, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और रिलेशन है बेटा, पाई इज इक्वल टू क्या, ICRT। आई इज वेंटो फैक्टर, सी इज मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट बेटा, गैस कांस्टेंट 0.0821 ही लेना है। और T टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। तो यूनिट सारा बेटा RT जो रहेगा बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना है हमें, हमने पहले ही बोला था। ठीक है ना, राइट। टेम्परेचर यूजुअली क्या रहता है बेटा, इसमें कांस्टेंट मानते हैं। उन दोनों केस में टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है। बट यहाँ पे टेम्परेचर हम कांस्टेंट मानते हैं, या कांस्टेंट मान के यूनिट क्या चलते हैं, रहेगी? या कांस्टेंट ही लिखते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, तब आप कंसंट्रेशन, जब टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी भी हम ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसको लिया, मोलैरिटी लिया। और इसलिए भी लिया क्योंकि मोलैरिटी अगर हम लेते हैं तो इसको हम PV = nRT से रिलेट भी कर सकते थे। सर हाँ जी बेटा बोलिए। यूनिट क्या रहेगी? पाई प्रेशर की यूनिट बेटा वही यूनिट होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी, एटमॉस्फेयर या mm ऑफ Hg बेटा। ठीक है सर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर द यूनिट इज सेम बेटा। ठीक है ना, राइट। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है सभी No, को बेटा? sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं नोट्स भेज दूंगा बेटा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ठीक है ना, प्लीज। हाँ ठीक है, वो जो मैंने दिए थे आपको क्वेश्चन, वो आपने ट्राई किए बेटा, किए सभी ने? यस सर। ठीक है, तो Yes, प्लीज sir. क्वेश्चन जरूर करिए बेटा, वो इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, राइट। मैं आपको फिर आज मैं फिर से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पे क्वेश्चन दूंगा, इजी क्वेश्चन होंगे, ट्राई करना। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन जो है, जो आपको जरूर करने हैं बेटा, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनसे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते इस पूरे टॉपिक में। ठीक है ना, मेरे पास है ऐसे क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन है। ठीक है ना, राइट। तो मैं आपको क्या करूंगा, एक DP भी बना के दूंगा उनकी, आप वो ट्राई करना, फिर हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप कर चुके होंगे तो डिस्कस करने में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी उसमें दिमाग लगा चुके होंगे अपना। ठीक है, तो अभी मैं आज आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का वो दूंगा DPP, वो आप सॉल्व करना बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट? Yes. सर हाँ जी बेटा बोलिए। वॉल्यूम का तो लीटर रहेगा ना? वॉल्यूम लीटर में रहेगा बेटा, हाँ। एक्चुअल में क्या है बेटा, जो यूनिट ऑफ R होती है ना, किसकी, RM, R जो आप लिखते हैं 0.0821, इसमें यूनिट होती है प्रेशर की ATM इंटू वॉल्यूम लीटर में, केल्विन और मोल होता है बेटा। तो अगर ये, तो इसीलिए वॉल्यूम आपको किस में लेना है बेटा, लीटर में लेना है। और जो प्रेशर है वो किस में लेना है बेटा, एटमॉस्फेयर में लेना है। अगर mm में गिवन है बेटा, तो mm को भी एटमॉस्फेयर में चेंज कर देना है बेटा, 760 से डिवाइड कर देना।
क्लियर है आर्यन बेटा, क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ, एंजॉय योर वीकेंड, बट एंजॉय के साथ साथ बेटा रिवाइज भी करना है। हाँ ठीक है, राइट, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। Sir, विभोर बेटा yes. क्लियर है? विभोर बेटा आपको क्लियर है, राइट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। विभोर क्लियर है Sir, बेटा? हाँ जी बेटा बोलिए। सर आपका बर्थडे कब होता है? मेरा बर्थडे बेटा 18 अप्रैल को बेटा। हाँ। चला गया, आपने बताया भी नहीं। हमने हमारी क्लास शुरू हो गई थी क्या तब से तब तक? हाँ बेटा, होगी थी सर शायद। पता मुझे ध्यान नहीं है शायद। हाँ, तब शायद उसमें शायद तब हम वहाँ वो उनके घर पे जाके क्लास लिया करते थे यस बेटा, मुझे सर। लगता है। सर पहला या दूसरा ही दिन था शायद। पहले शायद, हाँ पहला दूसरा दिन था मुझे लगता है, तब शायद आप और मुझे लगता है मैं आदित्य और आया। स्वास्तिक और आदित्य। हाँ नहीं, स्वास्तिक भी एक दो दिन, हाँ स्वास्तिक नहीं, सबसे पहले मैंने जब पहली बार दिया था ना बेटा, तो मेरी क्लास में एक ही बच्चा बैठा था, और वो थी शायद जपन जोत आती थी शायद क्लास में, मेरे को याद है ना? तो जपन जोत आई थी पहले दिन मेरी क्लास में, उसके अगले दिन फिर आप आए, फिर उसके एक दो दिन बाद फिर आदित्य आने लगा शायद, फिर स्वास्तिक आया, ऐसे ऐसे करके आया। नहीं सर, तभी आदित्य तो हमसे पहले आया। आदित्य आपसे पहले आया था? यस सर। हाँ आदित्य पहले आया था। आदित्य, हाँ, आदित्य ने एक क्लास अटेंड करी थी मुझे याद है। क्योंकि आदित्य तब एक्चुअल में आदित्य का तब थोड़ा इशू सा चल रहा था, उसका कंफर्म नहीं था, तो हमने कहा पहले आप कंफर्म कर लीजिए तब ऐसे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ ठीक है, राइट। यस सर। क्वेश्चन जरूर करिए बेटा, रिवाइज जरूर करिए नोट्स, ठीक है ना, राइट? कोई भी डाउट है बेटा, कॉल मी एनी टाइम। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।